हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। पार्ट 5 में कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 से लेके 11 तक के संख्याओं को किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं और कितने कम समय में। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे वो एग्जाम SSC CGL का हो, CHSL का हो या रेलवे का हो। तो क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, संख्या क्या है तो 5 1 7 x 3 4। संख्या 12 से विभाज्य हो, मतलब कि ये संख्या क्या है 12 से विभाज्य होना चाहिए और हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कल मैं आपको फिर कुछ रिकॉल कर दे रहा हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको 12 के बारे में बताया था कि 12 से वो संख्या विभाज्य होगी जो किससे विभाज्य होगी, 3 और 4 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 3 और 4 का जो HCF आता है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आपको 3 का रूल पता है, 3 का रूल क्या आता है, और 4 का रूल पता है कि 4 का रूल क्या होता है। जब आपको 3 और 4 का रूल पता है तो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको 3 से देख लेते हैं। ठीक है, 3 से हम इसको जब सॉल्व करेंगे 5 1 7 x 3 2 4 3 2 4। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि 5 1 7 x 3 2 4। तो हमको 3 और 4 का रूल पता है। 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, अगर वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो जब हम इसको नोटिस करते हैं तो 24 क्या है आपका 4 का टेबल में आता है, यानी कि ये संख्या क्या है 4 से डिविजिबल है। लेकिन हमको ये भी चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि सारा का सम। तो हमको सम करने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ पे कैंसिल करते जाते हैं। जैसे 5 और 1 6, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 7। अब 7 हम क्या ऐड करेंगे जो आने वाली संख्या को वो डिवाइड कर दे। तो मान लीजिए अगर हम 7 में 2 ऐड करते हैं, ठीक है, 7 में 2 ऐड करते हैं तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 2। एक्स का जो वैल्यू हम लेंगे वो वैल्यू क्या लेंगे 2 इसलिए लेंगे क्योंकि 2 अगर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो 2 क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल है, और ये 4 से जो लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है ही। जब ये 3 और 4 दोनों से ये संख्या अगर डिविजिबल है तो वो संख्या क्या है 12 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 7 6 7 4 7 y, ठीक है, 4 से विभाज्य है तो y का मान बताइए। क्वेश्चन है कि 6 7 4 7 y किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान बताइए। 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, क्या करना है हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 है तो इसके बाद यहाँ पे क्या पुट होगा जो दोनों डिजिट डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए कि हम इसको सिर्फ देखते हैं 7 और y को, और नीचे क्या है मेरे पास 4 है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड देते हैं तो 4 1 जा 4, मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है 3। अब y की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये डिविजिबल हो जाए। तो अब जब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यानी कि y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2। तो 4 के टेबल में 32 आता है 8 बार में। कहने का मतलब है कि हम y की जगह वैल्यू क्या ले सकते हैं, y की जगह वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। जब 2 लेंगे तो लास्ट में जो डिजिट मिलेगा हमको 4 6 7 6 7 4 7 2। ठीक है, जब लास्ट में जो डिजिट मिल रहा है हमको 6 7 4 7 2, और जब हम ये लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं तो ये दोनों डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो संख्या यहाँ पे y मिसिंग है उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ये भी आपका SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL में आया हुआ है, MTS में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, हमारे पास क्या एक 7 अंकों की संख्या गिवन है। ठीक है, संख्या 11, ठीक है, यानी कि 11 से विभाज्य है। तो पहले हम संख्या को नोट करते हैं, संख्या क्या गिवन है तो 4 6 3 9 3 x और 8। इसको किससे डिवाइड करना है तो 11 से डिवाइड करना है, और हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू है। तो चलिए निकालते हैं। तो 11 का रूल कल आपको बताया गया कि इसमें हम क्या देखते हैं, अल्टरनेटिव नंबर को देखते हैं। ठीक है,
अल्टरनेटिव नंबर को देख रहे हैं। अल्टरनेटिव नंबर करने से मेरे मतलब है कि मतलब देखिए 4 का सम किससे होगा, 3 से, ठीक है, 3 का 3 से मतलब एक डिजिट को छोड़ के, और नीचे भी उसी तरह। चलिए इसको सम कर लेते हैं, यानी कि 4 + 9, ठीक है, 4 + 3 + 3 + 8, और यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 9 + x। रूल क्या बोलता है कि आप दोनों को सम कीजिए और दोनों का जो डिफरेंस है, तो पहले हम सम कर लेते हैं, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 9 से 15। रूल कहता है कि आप दोनों को सम कीजिए और दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या तो 0 आए, ठीक है, या तो 0 आए, या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल आए, ठीक है, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए, 11 का कोई भी गुना जाए या मल्टीपल आए। जैसे 11 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, 11, 22, 33, 44, इनमें से कोई भी। तो हमको जब यहाँ देखिए, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि या तो इसका क्या है डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर इन संख्याओं में से कोई एक आना चाहिए। अगर हम x या 3 पुट करते हैं तब हमारा क्या है, ये संख्या जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है कि अल्टरनेटिव नंबर को क्या करना है, सम करना है, और उसके डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो संख्या जो मिसिंग है वो संख्या कौन सी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि x से किस मान के लिए 7 अंकों वाली, फिर एक 7 अंकों वाली संख्या है, संख्या ये गिवन है और बोला जा रहा है कि वो 72 से विभाज्य है, ठीक है, 72 से विभाज्य। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या नोट कर लेते हैं, संख्या क्या है हमारे पास, तो संख्या है 9 1 8 7 6 x 2, ठीक है। इस संख्या को किससे डिविड करना है, 72 से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले थोड़ा देर जब क्लास स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था 12 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 12 का पहले हम देख लिए थे इससे कौन सी संख्या इसे डिवाइड करती है, तब हमारे पास आंसर आया था 3 × 4। और हमको बताए थे ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो तो वो संख्या क्या है, अगर वो विभाजित कर रही है तो वो बड़ी संख्या भी उससे विभाज्य होगी। यही रूल इसमें भी लागू होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 72 है, तो हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 72 आ जाए, लेकिन उसका जो HCF हो वो 1 आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो ऐसी संख्या है 8 × 9, यानी कि 8 9 जा क्या हो सकता है, तो 72 होता है। इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा चीज़ है, ठीक है, जैसे कि हम 12 को भी कर सकते हैं, 12 × 6, तो 12 6 जा क्या होता है 72। बट जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF हमारे पास क्या आएगा, HCF हमारे पास ये आएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि जब हमारा HCF का हो 1 हो, जब 1 हो तभी ये संख्या इससे डिविजिबल है। आगे आपको 8 का रूल बताया गया है और 9 का भी रूल बताया गया है। इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे कि ये जो मिसिंग संख्या x है उसका क्या वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम 9 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 9 की जगह पुट करते हैं। 9 का रूल क्या कहता है कि सारे को सम कर लीजिए, उसके बाद वो संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो हम सम भी नहीं करेंगे, तरीका आपको पता है, करना क्या, पहले कैंसिल करते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया, 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 7 6 13, 13 और 2 15। अब यहाँ जो मिसिंग नंबर है हम यहाँ पे क्या पुट करें कि जो नेक्स्ट नंबर आए वो नंबर क्या हो, आपका 9 से डिविजिबल हो। तो सपोज कीजिए हम x का क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तब देखिए हमारे पास एडिशन क्या आएगा, 9 7 और 6 7 6 13, 13 2 15 और 15 3 18। 18 जो संख्या आएगी वो संख्या क्या है आपका 9 से डिविजिबल है। यही रूल अगर हम इसमें लागू करते 8 वाले केस में भी, 8 का केस क्या था कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट का क्या देखना है, 3 डिजिट देखना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं और हमारा जो आंसर आ रहा वो 3 आ रहा। तो क्या हम इसको उसमें पुट करते हैं, देखते हैं ये कट होता है कि नहीं, ठीक है, डिविजिबल बाई 8। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो जब करेंगे तो 8 7 जा क्या हो जाता है 56। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 7 बचा, 7 और ये क्या हो गया 72। 8 के टेबल में 72 कितने बार में आता है
तो 9 बार में। तो कहने का मतलब है जो मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर क्या हो सकता है, ये मिसिंग नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आप कितनी आसानी से इतनी बड़ी बड़ी संख्या को भी डिविजिबिलिटी रूल के अगर आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीके को अगर फॉलो कीजिएगा तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक संख्या 72 से अगर हम इसको नॉर्मल से डिवाइड करने जाए तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा और एग्जाम में हमें क्या करना है तो टाइम सेव करके चलना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि p के किस मान के लिए, ठीक है, अब हमको किसका मान फाइंड करना है तो p का किस मान के लिए 7 अंकों की एक संख्या गिवन है और बोला जा रहा है वो संख्या किससे डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है। फिर हम पहले क्या करें, पहले संख्या को नोट करते हैं, संख्या क्या गिवन है तो 8 4 3 9 p 5 3 और किससे डिविजिबल है 99 पे। तो यहाँ भी वही रूल हम फॉलो करते हैं। रूल क्या था, तो सबसे पहले हम 99 का ऐसा दो फैक्टर देखेंगे जिसका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा दो फैक्टर क्या हो सकता है, बहुत ईजी सा चीज़ है, क्या हो सकता है तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 9 11 जा 99 और ये दोनों का HCF क्या आ जाता है तो 1 आ जाता है। अब क्या करेंगे तो बारी बारी से क्या करेंगे हम 9 से ये दोनों को और 11 से डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, जो ये p का वैल्यू जो मिसिंग है वो क्या आ सकता है। तो सबसे पहले 9 का रूल क्या कहता है कि सम कीजिए। ठीक है, तो सम करते जाते हैं, चलिए देखते हैं पहले 9 से क्या कैंसिल होती है, 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 5 3 8 8 3 11 11 4 15। ठीक है, 15 और 8 कितना हो गया आपका 15 5 20 और 3 23। अब 23 में हम क्या ऐड करेंगे जो 9 से डिविजिबल है, तो 23 में मान लीजिए हम 4 ऐड करते हैं। ठीक है, 23 आ रहा था और हम क्या ऐड कर रहे हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 27 किससे डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल है, यानी जो यहाँ मिसिंग होगा वो मिसिंग क्या है तो 4 है। लेकिन हम 11 से भी से चेक करके देख लेते हैं, तो 11 से जो चेक करने का मेथड है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर हम एक बार आपको फ्रेज बता दे रहे हैं, यहाँ पे 8 4 3 9 और यहाँ पे देखिए हम p का वैल्यू क्या फाइंड आउट किए तो 4 किए, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अल्टरनेट नंबर देखना है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया जाता है कि आपको अल्टरनेट नंबर देखना है। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर को देखना है, तो अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं, यानी कि 8 के बाद क्या लेंगे 3 के बाद क्या लेंगे 4 के बाद क्या लेंगे 3, मतलब एक एक नंबर का गैप करके। ठीक है, फिर 4 के बाद 9 के बाद 5। अब इसका सम करके देख लेते हैं, तो सम क्या आएगा तो 8 + 3 + 4 + 3। ठीक है, और यह नीचे क्या आ जा रहा है तो 4 + 9 + 5। ठीक है, अब दोनों का सम देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो 8 और 3 11 11 4 15 15 3 18 और नीचे क्या जा रहा है तो 9 4 13 13 5 18। अब देखिए दोनों का सम जो आया वो 18 और जब इसका डिफरेंस करें तो डिफरेंस क्या हो रहा है 0। तो रूल भी हम लोग को यही बता रहा है। ठीक है, रूल क्या बताता है, या तो उसका सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी केस अगर लागू हो रहा है तो संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ये p मिसिंग है वो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो p का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो बस आसानी से आप इस टाइप का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखा जाए तो 99 बहुत बड़ी संख्या है, एग्जाम में अगर हम करने के लिए जाए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमें क्या रूल तो पता चल गया। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इस रूल के बारे में बहुत सारी बात की। तो चलिए इस टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न को थोड़ा चेंज किए। क्वेश्चन क्या है, एक 6 अंकों वाली संख्या जो गिवन है, ठीक है, उसमें क्या मिसिंग है तो x और y, और वो संख्या किससे डिविजिबल है 44 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x + y का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो संख्या गिवन है उसको नोट करते हैं। तो संख्या क्या गिवन है 1 5 x 1 y और 2, किससे डिविजिबल है तो 44 से डिविजिबल है। अब 44 का दो एक ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसका HCF कितना आना चाहिए 1, तो ऐसा दो फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा 4 × 11। जब ये दोनों का हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा 1। ठीक है, बाकी आपको पता है 4 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी का रूल, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है HCF निकाल लिए तो HCF क्या आ रहा है 4 और 11, जिसका HCF क्या आया 1 आया।
तो सबसे पहले हम 4 वाला रूल यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है 4 के रूल में, लास्ट का 2 डिजिट है y और 2, और किससे डिविजल करना, 4 से। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे। अब क्या इमेजिन कीजिएगा, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा छोटे नंबर से स्टार्ट करें। जैसे सपोज कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 1 2, तो आप जाहिर से देखिए कि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चल गया, यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, और वो किससे डिविजल होना चाहिए, 11 से। तो यहाँ पे हम 11 वाला रूल फॉलो करेंगे। जैसे पहले यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 1 5 x 1, और y का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, y का वैल्यू हम निकाले यहाँ पे 1 निकाले हैं, ठीक है। y का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, तो 1 निकाले हैं। अब अल्टरनेट जो हो उसको हम सम करेंगे, तो 1 का अल्टरनेट ये हुआ और इसका ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे ये हुआ। ऊपर देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 + 1 + 1 + x + 1, ठीक है। और नीचे क्या आता है, तो 5 + 1 + 2, ठीक है। अब दोनों का सम करते हैं। जब दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर में देखिए 2 आएगा, क्योंकि ये x हमें निकालना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है। अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही हमारा आंसर है। यहाँ पे अगर हम 6 जो आ रहा है, और 6 का वैल्यू अगर हम x की जगह पुट कर देते हैं, तब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जो कि 11 वाला रूल पे फॉलो करता है। कहने का मतलब ये जो डिजिट होगा, ये डिजिट क्या होगा, तो ये डिजिट हो जाएगा 1 5, और x की जगह हम क्या पुट किए हैं, 6 पुट किए, ठीक है। उसके बाद फिर 1, फिर y की जगह क्या आया, तो 1, और लास्ट में आपके पास 2। तो ये मिसिंग था और ये मिसिंग था, और ये दोनों का सम हमसे पूछा गया, यानी कि x + y का सम बताइए। तो x की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है, और y की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, और दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इसे ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस पेशेंस के साथ क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन देखिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। सारा रूल आपको बताया गया है, बस उसी रूल को इसमें इम्प्लीमेंट करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। चलिए फिर बढ़ते इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आज के डे का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 10 अंकों की, ठीक है, अब 10 अंकों की कोई संख्या दिया हुआ है और पूछा जा रहा है अगर वो 72 से विभाज्य है तो हमें 2x + 5y की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं, ध्यान से क्या संख्या है, तो 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, और ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 72 से डिविजिबल है। आपसे पूछा जा रहा है 2x + 5y का वैल्यू, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। ये x और y का वैल्यू क्या है, तो 72 का रूल आपको पता है। 72 का जो HCF है, ऐसा जो डिजिट, ऐसा जो फैक्टर क्या हो सकता है, तो 8 × 9 हो सकता है, जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। बस यहाँ पे एक बार 8 का रूल फॉलो करना है और एक बार 9 का, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हम 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल के लिए हमें क्या देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 3 1 और y। अब इसे हम 8 से डिविजिबल करते हैं, ठीक है। जब 8 से डिविजिबल करते हैं तो कीजिए, जब 8 से इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24 होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 7। अब 7 बचा है, 7 के साथ हम क्या पुट करें जो 8 से डिविजिबल हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या बनेगी, 3 1 2 डिविजिबल बाई 8। अब देखिए ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, कैसे, तो 8 7 जा क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24, और जो बच रहा वो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, ठीक है। यानी हमें क्या पता चला गया, हमें y का वैल्यू पता चल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और वो किससे डिविजिबल हो, 9 से। तो 9 वाला रूल को यहाँ फॉलो कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एक बार और ऊपर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 4 6 7 8 9, और ये x मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं, 5 3 1, और y का वैल्यू हम क्या है, 8 के थ्रू निकाल चुके हैं। जो वैल्यू क्या आया हमारा, ये वैल्यू 2 आया। अब चलिए यहाँ पे 9 वाला रूल को फॉलो करते हैं। 9 का रूल क्या बताता है कि आप इसे सम कीजिए, तो सम करते हैं। तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर इधर आते हैं तो 5 3 8 और 1 9, ये तीनों कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इस साइड बढ़ते हैं तो 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया।
फिर इधर आते तो 6 4 10 कैंसिल हो गया, 10 और 8 18, मतलब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, एक्स का वैल्यू 9 ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो डिजिट आएगा जो 9 से डिविजिबल है वो खुद 9 ही होगी, यानी एक्स जो मिसिंग है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 2। एक्स की जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 2, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 2x प्लस 5y की वैल्यू निकालिए। 2x यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया 9, ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 9 2 जा 18 प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 28। तो 28 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, 28 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लंबा था और थोड़ा मज़ेदार भी था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही टाइम टेकन होता है। बस आपको बस इस रूल को फॉलो करना है, रूल को समझना है और उसी से इसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ये सारा क्वेश्चन आपका किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो एसएससी का CGL हो या CHSL हो या MTS हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। तो आपको यही करना है घर में कि इस टाइप का और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए रहना। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 5 था। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।